कभी कभी आदमी ऐसे फंस जाता है कि सामने वाला मानता ही नहीं, कोई बुद्धि ही नहीं काम करती। श्री कृष्ण भगवान गए, कितना समझाए, बड़े अरमान लेकर गए थे कि मैं जरूर युद्ध विराम करवा लूंगा, युद्ध नहीं होने दूंगा कौरवों पांडवों में। जाकर उन्होंने समझाया, पहले तो बात भैया, तुम लोगों ने जुए में हारा जीता, जुआ की मान्यता नहीं है। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। आधा हिस्सा है उनका दे दो कौरव पांडव का, वो भी नहीं माना। 5 गांव दे दो, हम उन लोगों को समझा लेंगे, सुई के नख के बराबर भी नहीं देंगे, दुर्योधन ने कहा। तब भगवान को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, युद्ध ही एकमात्र रास्ता है, कुछ भी नहीं मानोगे, बर्बादी के सिवा और दूसरा तुम्हें कुछ पसंद नहीं है। बोलता, बहुत बोलता है, इसको बांध लो, बांध दो इसको, बहुत बोलता है, हमारी ताकत नहीं जानता है। भीष्म पितामह हमारे साथ, द्रोणाचार्य हमारे साथ, कर्ण हमारे साथ, कृपाचार्य हमारे साथ, सारे धनुर्धर हमारे साथ, सारे वीर हमारे साथ, ये आया है हमको समझाने। तो उन्होंने कहा, युद्ध को नहीं जानते ना, युद्ध ऐसी आग है जो सबको भस्म कर देगी। हमको मत समझा, बांधो इसको। तब श्री कृष्ण भगवान विराट रूप धारण किए, उसके कोने कोने में चक्रधारी कृष्ण दिखाई देने लगे, कोने कोने में। पूरा राजमहल उसका हिलने लगा। सब लोगों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, इतना जोर हलचल हुआ, वज्रपात जैसा। और फिर भगवान गायब हो गए। उन्होंने कहा था, ले बांध ले बांध दुर्योधन, बांध मुझे, तुम बांध सके तो बांध मुझे। भगवान को बांधने चला कोई। अंत में युद्ध हुआ, सर्वनाश हुआ, मारा गया दुर्योधन। धृतराष्ट्र बहुत रोए, इसकी बदमाशी को मैंने बचपन में रोका होता तो आज इतना बड़ा बदमाश नहीं होता। और अपने भाइयों समेत पूरे कुल का नाश इसने करवा दिया। इस तरह से कुल के नाशक बहुत से होते हैं। एक पिता के 3 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र ऐसा है कि सब कुछ लेना चाहता, जब जब उसे उसके पिताजी ने अधिक देकर भी संतुष्ट करना चाहा तो सर्वस्व चाहता है। हालांकि कम दुख नहीं भोगा है, लेकिन वो सर्वस्व चाहता है। इधर अगर उसको संतोष करके जो कुछ चाहता है वो दे भी दिया जाए तो उसके बाद और कुछ चाहता है। मतलब वो सिर्फ बर्बादी चाहता है, वो सिर्फ सबको खत्म करना चाहता है। तो फिर उसका उपाय क्या है? तो सब कुछ खत्म कर दोगे तो देखते हैं, युद्ध ही सही, कुछ तो बचेगा। जब तुम हमें मारोगे ही, छोड़ोगे ही नहीं, तो कितना हम छुपे? तो हमें भी हाथ चलाना होगा। एक आदमी को अगर सिर्फ कोई अभी वो सिर्फ मार खाने को तैयार है, जैसे भारत का हुआ, पाकिस्तान हमेशा इसको आतंकवाद से सताता रहता था, ये मार खाता रहता था, बदले की कार्रवाई नहीं करता था। जब उस पर भी पड़ने लगा तो अभी कुछ शांत है, लेकिन वो शांत होने वाला नहीं। लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं। उसको मालूम है ये बर्बादी का रास्ता है, एक दिन यही रास्ता सबको भस्म कर देगा, तो फिर भी अपना करते रहता है। नास्तिक इसी को कहते हैं, काफिर इसी को कहते हैं। काफिर उसको कहते हैं जिसको अच्छाई पर भरोसा नहीं होता है, सिर्फ बुराई पर ही भरोसा होता है, वही काफिर है। काफिर मूर्ति पूजक को नहीं कहा जाता। काफिर उसको कहा जाता है जो अच्छाई को मानता ही नहीं, सही बात को समझता ही नहीं, हमेशा ताकत की भाषा बोलता है और बुराई पर ही चलता है। आशा है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।